हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर में। जी हाँ, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट बताने जा रहा हूं जो हमारे आईएएस और पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरत हो सकते हैं। जैसे कि पहला केस है हमारे पास ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मेड्रास। जी, 1950 का ये एक केस है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक्चुअली ए के हाँ, अब बात करते हैं ए के गोपालन। ए के गोपालन कौन थे? ए के गोपालन एक गवर्नमेंट पॉलिटिकल अपोनेंट थे। गवर्नमेंट पॉलिटिकल अपोनेंट थे। इन्हें क्या होता था, 1947 से इन्हें बार बार डिटेंड कर लिया जाता था, मतलब हिरासत में ले लिया जाता था। फिर 1950 में एक बार फिर इन्हें हिरासत में लिया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या होता था? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ये होता था, इसमें किसी व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया जाता था, लेकिन बिना किसी ट्रायल, बिना किसी कारण को बताए बगैर। ठीक है, तो हुआ क्या था, यहाँ पे ए के गोपालन ने सोचा ऐसे नहीं चलेगा। क्या किया उस ए के गोपालन ने? ए के गोपालन ने एक रिट पेटिशन दायर कर दी अंडर आर्टिकल 32। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में उसने एक रिट दायर कर दी उसने। और चैलेंज क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया किसे? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को, कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है क्या कर रहा है? वायलेट्स कर रहा है किसे? उसके फंडामेंटल राइट को। अंडर कौन से आर्टिकल? 19(1) डी एंड 21। समझे? 19(1) में क्या कह रहा है? 19(1) में कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और आर्टिकल अगर मैं 21 की बात करूं, उसमें क्या कहता है? पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे ए के गोपालन का क्या कहना था? ए के गोपालन का कहना ये था, उसे बार बार जब डिटेन कर लिया जा रहा था और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत, तो उसका क्या फंडामेंटल राइट वायलेट्स हो रहा है अंडर आर्टिकल दिस एंड दिस, अंडर आर्टिकल 19(1) जिसमें कहा जाता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और पर्सनल लिबर्टी 21, इनके तहत उसका वायलेट हो रहा था फंडामेंटल राइट। उसने जो रिट पिटीशन दायर करा वो थी हैबियस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 32। इसमें क्या होता है? इस सुप्रीम कोर्ट में दायर करी हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू रिलीज अ बॉडी हु इज इलीगली डिटेन्ड और टू हैव अ बॉडी, मतलब जिसको इलीगली डिटेंड करा गया है उसको रिलीज करा जाए। ये अंडर इस आर्टिकल्स के तहत। ये पहले नहीं था ऐसा। पहले ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया जाता था, लेकिन उसने चैलेंज किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब क्या हुआ?
6 जजेस की बेंच बैठी। तो 6 जजेस की बेंच बैठी, इसमें कुछ लीगल इश्यूज थे, उनको नोट करा गया। क्या थे लीगल इश्यूज? पहला लीगल इशू ये था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है 1950 का, ठीक है ना, वो क्या वायलेट कर रहा है? किसको? फंडामेंटल राइट को। दूसरा क्या था कि प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 क्या सेम है एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? ठीक है ना। और तीसरा जो था लीगल इशू, वो था क्या कोई रिलेशन बन रहा है बिटवीन 19 आर्टिकल एंड 21 आर्टिकल? ठीक है ना। तो ये कुछ लीगल इश्यूज थे जो 6 जज बेंच थी उन्होंने देखे। अब उन्होंने जो डिसीजन लिया, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, क्या ध्यान में रख के डिसीजन लिया? उन्होंने ये देखा जिसमें 5:1 की मेजोरिटी का, पहले तो मैं बता दूं आपको, डिसीजन आया था, जिसमें एक जो अलग थे वो थे जस्टिस फैजल अली, क्योंकि सिर्फ यही थे जिनका डिसीजन अलग था। और बाकी 5:1 की वजह से जो डिसीजन आया था, वो मैं आपको बताने से पहले कुछ यहाँ पे बातें बता दूं कि जो डिसीजन था उसमें क्या था, जो आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी है, इसको डिफाइन उन्होंने करा, लेकिन इसको कैसे डिफाइन करा? एक गलत वे में। उन्होंने बोला पर्सनल लिबर्टी मींस फिजिकल बॉडी लिबर्टी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस फिजिकल बॉडी एंड नथिंग मोर, इससे ज्यादा कुछ नहीं माना उन्होंने। और दूसरा अगर मैं बात करूं, उन्होंने बोला फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वहीं पे काम करेगा अगर वो बॉडी फ्री है, कोई व्यक्ति फ्री है। यानी उन्होंने कहा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 दोनों एक दूसरे से रिलेट भी नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने बोला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है 1950 का बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका मानना ये था, जो 5:1 की बेंच थी। बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, जो डिसीजन था सीधा सीधा किसके फेवर में आया? गवर्नमेंट के फेवर में। गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन आया। इसका मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था अंडर 1950 का, वो क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल साबित हुआ। ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद Later. 1978 में एक केस और आया था, जो था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में फजल अली को, जो फजल अली थे, जो 1951 के जो एक डिसीजन जो लिया गया था 1950 में मेजोरिटी का, वो ओवर रूल्ड करा गया। मतलब जो जस्टिस फजल अली का जो डिसीजन था उसको फाइनलाइज करा गया कि उनका कहना सही था। और साथ में इसमें कुछ बातें और भी जोड़ी गई, जिसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इसको क्या एक गोल्डन ट्रायंगल माना गया। मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 14, 19 और 21 आर ऑल दीज रिलेटेड टू ईच अदर। इस तरीके से इस केस में बताया गया और लास्ट में डिसीजन आया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या है, ये वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, इसलिए ये
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो गाइज आज ये इतना ही, और आपको ये कैसा लगा कमेंट करिएगा। थैंक यू।